नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द वन थिंग के तीसरे और आखिरी एपिसोड में। पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने से रिलेटेड सच्चाई और झूठ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए कैसे अपनी पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक किया। तो एक्चुअली मैं ऑथर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो 3 चीज़ें हैं हमारा पर्पस, प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसको इस आइसबर्ग मॉडल से समझा जा सकता है। जैसे एक आइसबर्ग मॉडल में हमें आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा दिखता है, एक्चुअली में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के सतह के नीचे होता है। हम इसी तरह अपनी प्रोडक्टिविटी तो मेजर कर सकते हैं, बट उसके पीछे पर्पस और प्रायोरिटीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है तैरने के लिए। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ पर्पस। किसी एक पर्सन के ज़िंदगी की वो बिग वाई होता है, वह उसके एग्जिस्टेंस का रीज़न होता है किसी का पर्पस। बस वो चीज़ होती है जो आपको अपनी ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में चलने के लिए या फिर रोज़ सुबह मोटिवेट होके उठ करके किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती, वो होता है हमारा पर्पस। पर्पस हमें विपरीत परिस्थितियों में भी रेजिलियंस और दृढ़ता प्रदान करने वाला एलिमेंट होता है, वो होता है पर्पस। तो समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी स्टोरी से। एक बार एक राज्य में एक भिखारी था। उस भिखारी का ऐसा कटोरा था कि उसमें जो कुछ भी डाल उसमें सब वो फिर से खाली हो जाता था। इस बात का पता चलता है राजा को। राजा अपना आधी पूरी संपत्ति दे देता है, साथ ही साथ अपना धनकोष भी इसमें डाल देता है, लेकिन फिर भी वो कटोरा खाली हो जाता है। तो राजा उस भिखारी से पूछता है कि ये कटोरा है कैसा। तो वह भिखारी बोलता है ये लालच का कटोरा है। असल में दोस्तों, हम कुछ भी पा जाएं, हमेशा हमारी लालच कम नहीं होती, लेकिन एक पर्पसफुल लिविंग ही हमें फुलफिलमेंट प्रदान करती। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू नीड। हमें क्या चाहिए और क्या हमारी सच में ज़रूरत है, और यही डिफाइन करता है हमारा पर्पस। आगे नेक्स्ट एलिमेंट है प्रायोरिटी इन लाइफ। जब आप पर्पसफुल लिविंग शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी काम और टू डू लिस्ट आ जाती है। इसमें किस काम को पहले करें, किसको बाद में करें और कैसे मैनेज करें इन अ पर्टिकुलर मैनर, ये होती है प्रायोरिटी। दोस्तों, इस बात को मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड लिंक करके जरूर समझाता हूँ कि कोई भी पर्सन लाइफ में बिजी नहीं होता। ये मैटर होता है प्रायोरिटी का। जब हम बोलते हैं हम बिजी हैं, एक्चुअली में हम कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या फिर हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई बिजी नहीं होता। ये मैटर होता है कैसे हम अपने काम की प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, और यही हमें करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने लाइफ की प्रायोरिटीज़ को 5 साल आगे के बिग गोल को देखते हुए उन छोटे छोटे स्टेप्स को डोमिनोज की तरह प्रायोरिटाइज करते हुए तो हमारा आज का छोटा स्मॉल स्टेप हमारे 5 साल बाद की सफलता को निर्धारित कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपका वो बिग क्वेश्चन पूछना और उस प्रोडक्टिविटी के लिए और तन मन से लग के काम करते रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो अब अच्छे खासे पैसे हैं, मुझे अब कुछ ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस करने की क्या ज़रूरत, अपनी लाइफ आराम से चल रही है, ज़रूरत है प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी और पर्पस पे फोकस करने की। तो मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इन 2 भाइयों की कहानी से। जो 2 भाई थे एम और ए, जो कि अलग हुए 2007 में समान अमाउंट ऑफ मनी से। वहीं एक भाई 13 साल बाद उन पैसों को कई गुना कर दिया, वहीं दूसरा घटा करके कम हो गया। इसमें डिफरेंस आती है प्रोडक्टिविटी फोकस और पर्पस के फोकस की। दोस्तों, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने टाइम को एक पर्टिकुलर वन थिंग की ओर फोकस करें और अपने उस टाइम ब्लॉक पे को प्रोटेक्ट करें। एक नॉर्मल डे में हम अपने पर्पसफुल लिविंग पे ज़्यादा समय नहीं, इवन इससे भी कम समय देते, बल्कि एक प्रोडक्टिव डे वही होता है जब हम अपने उन 20% एफर्ट्स जो हमारा वन थिंग है उस पर फोकस करते हैं जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स दे रहा है। तो आपके मन में होगा कि कैसे अपने उस टाइम ब्लॉक को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए आपको इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। पहला स्टेप है फ्रीज। अपना वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिव टाइम्स को फ्रीज करें और सारे अनवांटेड चीज़ों को उसके चारों ओर से हटा दें। बिल्ड अ बंकर
प्रोटेक्टेड, ये मेरा टाइम है एंड नो वन विल डिस्ट्रैक्ट मी एट दिस टाइम। उन सारी चीजों को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो उस वक्त। स्टोर प्रोविजन, अगर आप ध्यान से देखिए तो हम कुछ काम करना शुरू करते हैं, तब तक होता है यार चाय हो जाए, तो हम चाय लेने चले जाते हैं और बात करने लगे, या फिर पानी रखना भूल गए, या फिर एसी चलाना भूल गए, या फिर इंटरनेट ऑन नहीं है, पावर बैंक कनेक्टेड नहीं है। इन सारी चीजों को पहले अवॉइड करें। मेक योर प्रोडक्टिव टाइम fully focus on that particular one thing, not distracted on provisions। इन सारे provisions को distract न करें हो, अपने चारों ओर की उन सारे distractions को हटा दें। हो तो फोन देखिए, आपका फोन आपकी लाइफ इजी करने के लिए है, आपके डिस्ट्रैक्शंस बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं फिर से ही बात बोलता हूं, एंडलेस सपोर्ट, अगर किसी सपोर्ट की जरूरत तो उन सपोर्ट को लोगों से मांगे और उनसे हेल्प लें। साथ ही साथ अपने आप से 3 कमिटमेंट दें। वो 3 कमिटमेंट हैं, फॉलो द पाथ ऑफ मास्टरी। दोस्तों, किसी भी काम करने का बेस्ट तरीका हमेशा इवॉल्व होता रहता है, तो अपने लाइफ में हमेशा उस अबव लेवल या कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते रहें और अपने आप को अपने पर्पस के करीब लाते रहें। दूसरा, टर्न योर ई इनटू पी। ई मतलब एंटरप्रेन्योर अप्रोच। अपने एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच को अपने पर्पसफुल अप्रोच की ओर कन्वर्ट करें। तो एक बात ध्यान रखिए, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, किसी बिग वर्क को कर रहे होते हैं, तो उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें और कठिनाइयां आती हैं। अगर वो काम आप पर्पसफुली कर रहे होंगे तो आप उन अड़चनों से लड़ जाएंगे और उसमें आने वाले खराब कठिनाइयों से भी आगे बढ़ने की जज्बा आपके अंदर रहेगा, क्योंकि आप एक पर्पसफुल वर्क को कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, जैसे सैनिक की जॉब या फिर अदर जॉब्स होती हैं, जहाँ पे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते। वो पैसों के लिए काम से ज़्यादा अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस, चाहे वो देश की सेवा, चाहे इंसान की सेवा, चाहे मानव जाति की सेवा हो, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो उस काम पे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अपने उस एंटरप्रेन्योरियल माइंड से पर्पसफुल माइंड वाले वन थिंग की ओर बढ़ें और साथ ही साथ अपने लाइफ के लेवल को अपलिफ्ट करें अकाउंटेबल बन के। जैसे जैसे हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाते जाते हैं, हम अपने पर्पस के और अपने अंदर उन पॉजिटिव क्वालिटीज़ को इन्हांस करते जाते हैं। अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी हम बना सकते हैं, फाइंड सोल्यूशन रादर देन बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करते और प्रॉब्लम्स को ओन करके, अगर आपसे गलती हुई है उसे ओन करें, न कि ब्लेम दें। ब्लेम करने से हम उसके आने वाले आउटकम से, उस एक्सपीरियंस से वंचित रह जाते हैं। ओन करने से आप अपने आप को इंटरनली करेक्ट करते जाते हैं और अकाउंटेबल बनते जाते हैं। दोस्तों, इस अकाउंटेबिलिटी को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको इस स्टोरी से। एक बार 1973 में एक रिसर्च किया गया गुड स्मार्टियन का, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को अचानक एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देने को कहा गया, जिसका टॉपिक था काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस। जब स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में उस प्रेजेंटेशन को देने के लिए ऑडिटोरियम की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में 1-2 पर्सन को प्लॉट किया गया जिन्हें मदद की ज़रूरत थी। 90% स्टूडेंट्स हम प्रेजेंटेशन को लेट हो जाएंगे ये बोल करके आगे बढ़ गए और उस पर्सन की मदद नहीं की। सिर्फ 10% लोगों ने उस पर्सन की मदद की। इससे ये पता चला कि क्या हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि या हम अपने काम के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो ये बात जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ आप बोले ना, उस पर्पसफुल लिविंग के साथ अकाउंटेबिलिटी को ऐड भी करते जाएं। दोस्तों, ऑथर आगे हमें बताता है उन 4 चोरों के बारे में जो आपसे आपके पोटेंशियल को पाने से रोकते हैं, और आपसे एडवाइस करता है कि इन 4 चोरों से बच के रहें। वो है इनएस्टेबिलिटी टू से नो, ना कहने की आदत डालें जो उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ के लिए अनावश्यक है। फियर ऑफ केओस, पुअर हेल्थ हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल। ऐसी एनवायरनमेंट में और ऐसे फूड के साथ लग करके रहना या फिर जीना जो आपके पोटेंशियल को हार्म कर रही है। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अवॉइड करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ने को कहता है। ऑथर हमें ये बताता है कि हमारे अंदर 2 तरह के वुल्फ्स होते हैं। एक वुल्फ होता है फियर का और दूसरा वुल्फ होता है फेथ का। फियर का वुल्फ हमें एंजाइटी, कंसर्न और अनसर्टेनिटी की ओर धकेलता है,
और फेथ का वुल्फ हमें पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और अपने पर्पस की ओर धकेलता है। अंदर ये दोनों वुल्फ हमेशा लड़ाई कर रहे होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि जो वुल्फ जीतता है, जिसे हम सपोर्ट करते हैं, हम उसी ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके साथ लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के, अपनी लाइफ के उस वन थिंग को आइडेंटिफाई करें, अपने लाइफ के पर्पस से कनेक्ट करें, रिवर्सफुली डोमिनोज को सेट करें, प्रायोरिटाइज करें, अपने एनवायरनमेंट, पीपल और प्लेस को वैसा बनाएं और सक्सेस की जर्नी पे आगे बढ़ते जाएं। के साथ चैप्टर को विराम देते हैं, लेंगे अगली बुक में नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए हमारा चैनल ज्ञान ट्री को लाइक और सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।